हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव वर्मा आज आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं स्टिल लर्निंग। आज से हम स्टार्ट करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जी के मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इन हिंदी फॉर आरबी एनटीपीसी पार्ट 13। जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया कि हमने 20 महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़े, लेकिन अब जो अनुच्छेद रह गए हैं उनको हर एक को डिटेल वाइज पढ़ेंगे। चलो पढ़ते हैं। जैसे कि मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, लेकिन अब वर्तमान में 450 से अधिक अनुच्छेद हो चुके हैं। जैसे कि अनुच्छेद 123, इसमें यह बताया गया है कि संसद के अवकाश या सत्र नहीं चलने की स्थिति में अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति। जैसे कि जो संसद वो अवकाश की स्थिति में या हॉलीडे पर चल रहे होते हैं तो राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है कि वह वो अध्यादेश जारी कर सकता है, लेकिन ये अध्यादेश मिनिमम 6 सप्ताह तक रहता है। 6 सप्ताह के बाद संसद में पेश करना अनिवार्य हो जाता है। इसे अच्छे से याद है कि इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 124, उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताया गया अनुच्छेद 124, जो एक है और वो दिल्ली में है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 129, उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होना है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 148, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। और ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ये कैग होती है, एक संस्था होती है जो छानबीन करती है। जो टैक्सेस का पैसा आता है सरकार के पास, उसे सरकार किस तरीके से यूज़ करती है, तो उसकी रिपोर्ट सरकार से कैग लेता है। तो अनुच्छेद 148 में इसके बारे में बताया गया। और राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है 6 वर्ष या 65 वर्ष के लिए, जो पहले हो जाए। नेक्स्ट, अनुच्छेद 155, राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति वह राष्ट्रपति करेगा, तो अनुच्छेद 155 में बताया गया। नेक्स्ट, अनुच्छेद 165, राज्य का महाधिवक्ता। राज्य का महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है। वह राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो अनुच्छेद 165 से रिलेटेड है और राज्य का महाधिवक्ता, तो इसे याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 214, सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी। हर एक राज्य में एक हाई कोर्ट होना चाहिए, लेकिन पहले 24 उच्च न्यायालय थे, लेकिन अब वर्तमान में 25 हो चुके हैं उच्च न्यायालय। नेक्स्ट, अनुच्छेद 226, कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति। मतलब कि जो उच्च न्यायालय वो कुछ रिट जारी कर सकता है, जो 5 तरह की, अनुच्छेद 226 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, अनुच्छेद 248, विधि निर्माण संबंधी अवशिष्ट शक्तियां संसद में निहित होती है। तीन सूचियां होती हैं। एक तो संघ सूची, जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। एक होती है राज्य सूची, जिस पर राज्य सरकार कानून बनाती है। एक होती है संवर्ती सूची, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाती है। लेकिन अवशिष्ट शक्ति ऐसी शक्ति होती है जिसमें केवल कानून बनाने का अधिकार केवल संसद का होता है। तो इसे भी याद रखें, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 280, वित्त आयोग की नियुक्ति। वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति हर 5वें वर्ष एक वित्त आयोग की स्थापना करेगा, और इसमें अध्यक्ष के अतिरिक्त 4 अन्य सदस्य होंगे, जो राष्ट्रपति के पास केंद्र एवं राज्यों के बीच करों के वितरण का संबंध की अनुशंसा करेगा। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग के बारे में, इसे भी याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 300 का में बताया गया, विधि के प्राधिकरण के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। जैसे कि राज्य किसी व्यक्ति की संपत्ति से वंचित नहीं करेगा। यह पहले प्रावधान मौलिक अधिकारों के अंतर्गत था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसे भी याद रखना, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 315, संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग होना। नेक्स्ट, अनुच्छेद 324, निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण को निर्वाचन आयोग में निहित होना। तो निर्वाचन जो होते, जो चुनाव होते, वो 324 में अनुच्छेद में इनके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 326, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों और निर्वाचन का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। तो जो लोकसभा राज्यसभा का जो निर्वाचन होता है, जो चुनाव होता है, तो वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। नेक्स्ट, अनुच्छेद 330, लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की है, अनुच्छेद 330 के अंतर्गत। नेक्स्ट, अनुच्छेद 332, राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किया गया है, 332 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, 343, संघ की राजभाषा। संघ की राजभाषा के बारे में बताया गया 343। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछ जाता है, तो इसे याद रखना। नेक्स्ट, 352, आपातकाल की उद्घोषणा। राष्ट्रपति इमरजेंसी लगाता है एक पूरे देश में 352 के अकॉर्डिंग। और नेक्स्ट, अनुच्छेद 356, राज्य संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। और
राज्य में राष्ट्रपति का शासन चलता है अनुच्छेद 356 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट 360 वित्तीय आपात के बारे में उपबंध, जो फाइनेंस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम हो जाती है तो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत लगाया जाता है वित्तीय आपातकाल। नेक्स्ट 368 सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो है 368, इसे पढ़ते हैं। संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया, मतलब कि संविधान में जो संशोधन होता है वो अनुच्छेद 368 के अकॉर्डिंग होता है, जो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। उम्मीद है आपको पूरी वीडियो समझ आएगी। वैसा एक बार नहीं समझ आया तो 2 बार देखिए, 2 बार नहीं तो 3 बार देखिए, अच्छे से समझिए, याद कीजिए, क्योंकि एग्जाम में बहुत क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।